ये तो महिलाएं जो गांव देहात की अपढ़ महिलाएं रहती हैं, वो बार बार किसी गैर मुनासिब सवालों पर भी कसम खाने लगती हैं। तो कसम मर्दों का तो विषय है नहीं। बिहार के किसी भी नागरिक को कम से कम अब इनके कसम खाने से, ये तो महिलाएं कसम खाती हैं, उससे भी ज़्यादा ही कसम खाते हैं। महिला का गुण है क्या इनमें? अब भाजपा भी इनको अपने के यहाँ कोई जगह नहीं देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिसको 2 विधायक घटता है वो डिप्टी सीएम, आज जिसको 100 विधायक घटता है वो सीएम। बीजेपी यदि पुनः नीतीश कुमार को अपना लेती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये कसम खाई है कि वो अब किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि 2017 के पहले भी विधानसभा में उन्होंने कसम ही खाया था कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा। लेकिन 17 में फिर वो घर वापसी कर लेते हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ कल एक और प्रकरण घटा है। गब्बू सिंह, जो कि ललन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और उसके बाद जब पार्टी कार्यालय पहुंचे ललन सिंह तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। विपक्ष में है तो हमला बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को उन्होंने ढोंगी बताया, बहरूपिया बताया। अब इसे लेकर फिर से बिहार में बवाल खड़ा हो गया है। डॉक्टर अरुण कुमार है हमारे साथ, लोजपा के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व जहानाबाद सांसद। इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, पहले नीतीश कुमार पर ही बता दीजिए, फिर कसम खा रहे हैं। आपको याद होगा 17 में भी के पहले भी कसम खाए थे, अब किसी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाना है। अच्छा, आपको इनके कसम पर भरोसा होता है क्या? बिहार के किसी भी नागरिक को कम से कम अब इनके कसम खाने से, ये तो महिलाएं कसम खाती हैं, उससे भी ज़्यादा ही कसम खाते हैं। महिला का गुण है क्या इनमें? ये तो महिलाएं जो गांव देहात की अपढ़ महिलाएं रहती हैं, वो बार बार किसी गैर मुनासिब सवालों पर भी कसम खाने लगती हैं। तो कसम मर्दों का तो विषय है नहीं, कसम तो महिलाओं का विषय है। अब ये कसम बार बार खाते हैं तो उस कसम में इतना बार कसम खा चुके हैं कि अब उसमें कोई भरोसा का विषय नहीं है। अब ये कहिए कि शायद भाजपा इनको समझ चुकी है, अब भाजपा भी इनको अपने के यहाँ कोई जगह नहीं देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी के अब आपको भी यही लग रहा है कि 2024 के पहले, चूंकि चर्चाएं इस पे होती रहती हैं कि फिर से असहजता बढ़ रही है तेजस्वी यादव के साथ। अब देखिए एक गणित और ये भी आ रहा है सामने सर, कि जो 2 सीटों पर उपचुनाव है, 119 विधायक तेजस्वी के पास हैं। अगर ये 2 सीट जीत जा रहे हैं तो 121 हो जाएगा। एक अगर निर्दलीय हैं सुमित सिंह, उनको जोड़ लिया जाए तो अकेले तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। तो ये भी खबरें आ रही हैं, हम भी चला रहे हैं कि जेडीयू मोकामा में सपोर्ट नहीं कर रही है राजद प्रत्याशी को। गोपालगंज में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, नामांकन में कोई जेडीयू का नहीं था। तो क्या अब फिर से असहजता अगर बढ़ती है तो बीजेपी का रास्ता नहीं खुलेगा इनके लिए? देखिए, ये जो नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक जो कानून है, नैसर्गिक लॉ है, उसके हिसाब से आपको या किसी को भी आश्चर्य लगता है कि जिसको 2 विधायक घटता है वो डिप्टी सीएम, आज जिसको 100 विधायक घटता है वो सीएम। कहीं से लॉजिकल लगता है? तो ये हो जाए तो कौन आश्चर्य का विषय है? ये तो जब असेंबली का चुनाव हो रहा था, चुनाव के बाद जिस तरीके से सत्ता को ग्रैब किया शासन के बल पर, तो तेजस्वी यादव के भी अंदर ये मलाल होगा कि हमारा 10 विधायक को जबरदस्ती हरा दिया गया, काउंटिंग में हरा दिया गया। तो ये बात स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं है, वो फेरे में रहेंगे। अब कितना चाचा भतीजा चाचा को कितना छूट देते हैं ये वो समझें, लेकिन ये नैसर्गिक लॉ भी कहता है कि जहाँ 2-3 का इंतजाम करना हो तो वही मुख्यमंत्री उसको होना चाहिए। और जो जादुई आंकड़ों से बराबर जनता के विरोध के बावजूद भी, खिलाफ मैंडेट का बाद भी तिकड़म से जो मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। अगर ये हटा दिए जाते हैं, तेजस्वी यादव अगर गद्दी पर बैठ जाते हैं
तब नीतीश कुमार क्या बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी उनको फिर मतलब अपनाने का काम करेगी बिहार में? बीजेपी यदि पुनः नीतीश कुमार को अपना लेती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा।